तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से होंगे आप सब। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मश्की सेट हमारा जो है 1.2। इसमें हमें सवाल क्या दिया रहता है, जो आपकी हमजाद मसावतें हैं उस हमजाद मसावतों को तरसीमी तरीके से हल कीजिए। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करना और बनाना सीखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, x कॉमा वाई। सेम यहाँ पर भी x कॉमा वाई। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पर x के लिए क्या करना है, 6 से छोटा नंबर कोई भी लेना है। तो जितना छोटा नंबर रहेगा हमारी उतनी ही आसानी से क्या होगी, ग्राफ बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0 1 2, और यहाँ पर y, यहाँ पर इस इक्वेशन में y के लिए ले लो 0 1 2। सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है। अब हमारे पास 3 वैल्यू दी है। पहली वैल्यू क्या है x के लिए 0, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 0 प्लस वाई बराबर 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 6, तो ये क्या हो जाएगा 0,6। इसके बाद दूसरी वैल्यू x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब x के लिए हमें क्या दिया है 1, तो हम x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस वाई बराबर 6। y बराबर 6 माइनस 1, y बराबर 5। तो यहां पर क्या आ गया, ये 1,5। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन में 2 के लिए वैल्यू रखेंगे। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 6, और वैल्यू क्या दी है हमें x के लिए 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6 माइनस 2, y इक्वल्स टू 4। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 2,4। ठीक है। अब ये हुआ इस बॉक्स का पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास में क्या है, तो सबसे पहले हमने y के लिए क्या रखा है 0, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास में कीमत क्या आ गई, x की कीमत क्या आ गई, x इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया 4,0। फिर उसके बाद हमने y के लिए क्या रखा है, 1 रखा हुआ है, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 प्लस 1, x इक्वल्स टू 5। तो ये क्या आ गया 5,1। अगेन हम y के लिए क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, x माइनस 2 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 प्लस 2, x इक्वल्स टू 6,2। इस तरह से 3 वैल्यूज आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ होता है, इसमें 4 रुबा होते हैं। ये होता है हमारा पहला रुबा, ये होता है हमारा दूसरा रुबा, ये होता है हमारा तीसरा रुबा, और ये होता है हमारा चौथा रुबा। ठीक है। इसमें 2 महवर होते हैं। जो आपकी आड़ी लाइन होती है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो क्या होता है एक्स महवर, और जो सीधी लाइन होती है वो क्या होता है आपका y महवर। याद रखना y में क्या होती है, एक लंबी टेल होती है ना, ऐसी लंबी टेल होती है ना। तो याद रखना जो सीधी लाइन होगी वो क्या रहेगा आपका y महवर रहेगा, और जो आड़ी लाइन रहेगी वो क्या रहेगा आपका x महवर रहेगा। अब रुबा, ये पहला रुबा है, ये दूसरा रुबा है, ये तीसरा रुबा है, ये चौथा रुबा है। आपने पढ़ा होगा प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ये किस बेसिस पे होता है। तो यहां पर देखेंगे हम, जो नंबर है ये x पर भी क्या है प्लस है, और y पर भी क्या है प्लस है। तो जो हमारा पहला रुबा होगा, पहला रुबा क्या रहेगा, प्लस और प्लस रहेगा। दूसरे रुबा में अगर हम देखें तो x क्या है हमारे पास में, x क्या है बेटा, x है माइनस, और y क्या है बेटा, y है हमारे पास में प्लस। तो ये हमारा जो दूसरा रुबा होगा वो x पर क्या होगा माइनस, और y पर क्या होगा प्लस, और पहले रुबा में x भी प्लस और y भी प्लस। तीसरे रुबा में अगर हम देखें तो x हमारा क्या है माइनस, और y भी हमारा क्या है माइनस। तो तीसरा रुबा हमेशा क्या होता है माइनस माइनस। चौथा रुबा में अगर हम देखें तो चौथा रुबा जो है हमारे पास में x क्या है, x है हमारे पास प्लस, और y क्या है हमारे पास माइनस। इस तरह से ये 4 रुबा होते हैं। इसको बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज होता है, इसलिए मैंने आपको क्या किया है बता दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बेटा ग्राफ बनाना सीख लेते हैं।
तो मैंने पॉइंट्स लिख लिया यहाँ पर। पहला पॉइंट क्या दिया है हमें, x पर 0 y पर 6, तो ये हमारा होता है सेंटर जहां पर 0 है। तो x पर 0, ये जो एक्सिस होता है ये हमारा x एक्सिस होता है, और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, y एक्सिस होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे पास पे x पर क्या है 0, तो ये हो गया x पर 0, और y पर कितना दिया हमें 6, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये हो गया हमारा y पर 6। फिर उसके बाद x पे मुझे क्या बोला है 1, तो x पर ये हो गया 1, और y पर कितना बोला है 5, तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे, ये हो गया हमारा 5। फिर उसके बाद x पर मुझे कितना दिया है बेटा 2, और y पर कितना दिया है 4, तो ये हो गया हमारा x पर 2 y पर 4। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उससे पहले सारे पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, इससे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई एक लाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे। क्या दिया हमें, x पर 4 y पर 0, तो ये हो गया मेरा x पर 4 y पर कुछ नहीं है, दैट मींस 0 है, तो ये यहां पर आ गया। इसके बाद x पर कितना बोला है 5, और y पर कितना बोला है 1, तो ये आ गया हमारा x पर 5 y पर 1। फिर x पर हमें कितना बोला है 6 and 2, तो x पर 6 और y पर कितना हमारे पास 2, तो ये आ गया हमारा x पर 6 y पर 2। इसको भी हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन पे आ रहे सारे पॉइंट्स, यहां से भी हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ड्रॉ होने के बाद देखना है कि दोनों पॉइंट कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, ये x पर कितना मिल रहा है हमें 5, और y पर हमें कितना मिल रहा 1, तो यहां पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड के पेपर में पूछ सकता है, तो इसको बहुत एहतियात के साथ और बहुत अच्छे से कर लेना है। वैल्यू क्या आई हमारी, x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 1। ये हुआ हमारा कंप्लीटली फर्स्ट सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं आगे की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा सिमिलर है, पहले की तरह ही है, तो आपको होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर 0 दी हुई है एक वैल्यू, जिसकी वजह से मैं आपको क्या करा रहा हूं, आंसर करा के दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर 0 पहले से अवेलेबल है, तो 0 ना लेते हुए मैं ले लेता हूं 1 2 3, और यहां पर y के लिए ले लेता हूं 1 2 3, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x के लिए हमने क्या लिया 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1। क्या आ गया हमारे पास 1 -1। फिर उसके बाद x के लिए हमने क्या लिया 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -2, तो ये क्या आ जाएगा 2 -2। x के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पर x के लिए हमने लिया 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3। यहां पर क्या आ गया 3 -3। के लिए भी सॉल्व करेंगे। क्या है दूसरी इक्वेशन हमारी, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। 2x y के लिए क्या दिया है -1 इक्वल्स टू 9, 2x इक्वल्स टू -1 उधर जाएगा तो क्या होगा +1 होगा ना, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। x इक्वल्स टू 10/2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, x इक्वल्स टू 5। अगेन सॉल्व करेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 9, 2x इक्वल्स टू 9 प्लस 2, -2 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 11, x इक्वल्स टू 11/2। इसको एज इट इज भी रख सकते हैं आप और कैंसिल भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1s are 2, 2 5s are 10, कितना बचा 1, डेसिमल पॉइंट 10, 2 5s are 10, 5.5। ठीक है, x की वैल्यू दूसरी क्या है हमारे पास 5.5। थर्ड वन के लिए देखेंगे हम, थर्ड वाली अगेन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। क्या हो जाएगा ये सोल्यूशन, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, 2x इक्वल्स टू 9 प्लस 3, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12/2।
2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x इक्वल्स टू 6। तो क्या वैल्यूज आई हमारे पास? x इक्वल्स टू, पहली वैल्यू है हमारे पास 5, दूसरी है 5.5 और तीसरी है हमारी 6। तो ये क्या हो जाएगा 2, 5.5 और ये क्या हो जाएगा 6, 3। इसको आप 11/2 भी रख सकते हो। इसको आप 11/2 भी लिख सकते हो। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। ये हमें दिया हुआ है, अब इस पे हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो हमें क्या बोला है, x पर 1 और y पर -1। तो x पर 1 और y पर -1, ये पॉइंट आ गया हमारा पहला। x पर क्या बोला है 2 और y पर -2, तो x पर 2 और y पर -2, ये आ गया हमारा दूसरा। x पर 3 और y पर -3, ये आ गया हमारा पॉइंट नंबर 3। इसे क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आ रहा है एक पॉइंट पे लाइन, हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद अब हम दूसरा पॉइंट अपना ले लेते हैं। x पर 5 1, x पर 5 और ये 1, तो यहां पर आ गया ये 5 1। दूसरा हमारे पास में क्या है, x पर 5.5, y पर क्या है 2, तो ये हो गया हमारा 5 और उसके बीच में जो है वो क्या आ गया 5.5 और y पर हमें कितना बोला है 2, तो ये हो गया हमारा 5.5 पर 2। फिर इसके बाद x पर हमें कितना बोला है 6 और y पर कितना बोला है 3, तो ये आ गया हमारा x पर 3, ये हमारा आ गया x पर 6 और y पर 3। आ रहा है तीनों पॉइंट एक लाइन में, तो हम क्या करेंगे, इससे भी ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद बेटा नाम लिखना नहीं भूलना है। तो ये हमारा कितना आया था 1 - 1, ये कितना आया था 2 - 2, ये कितना आया था 3 - 3, ये कितना आया था हमारा 5, 1, ये कितना आया था हमारा 5.5, 2। थोड़ा राइटिंग में मिस्टेक होगा बेटा, समझ लेना, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। x पर कितना 6 और y पर कितना 3, इस तरह से आया। इसके बाद ये कौन सी लाइन है उसका नाम भी लिख दो। ये लाइन कौन सी थी हमारी पहली वाली, इसका नाम क्या था x + y = 0 और इस लाइन का नाम क्या था 2x - y = 9। इस तरह से सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन के बाद हम क्या चेक करते हैं कि ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है। तो देख लेते हैं इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है। x पर कितना मिला हमें, x पर हमें कितना मिला, x = 3। y पे चेक करते हैं। तो हमें y = भी क्या मिल रहा है 3, लेकिन दोनों की साइन क्या है माइनस। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर एज है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करवा देता हूं। मैंने इसका सारा सेटअप कर लिया है ताकि हम बहुत जल्दी से इसको क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हमने तीनों भी इक्वेशन लिख ली है। अब मैं यहाँ पर वापस क्या कर रहा हूँ, x के लिए 1 2 3 रख रहा हूँ और y के लिए 1 2 3 रख रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास में x के लिए क्या दिया है 3 × 1 -4y = -7। 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 -4y = -7 प्लस 3 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो क्या होगा बेटा -4y = -7 -3 -4y = -10 माइनस साइन गेट कैंसल, क्या हो जाएगा y = 10/4। तो यहां पर हमने लिख दिया 10/4। सेकेंड सॉल्यूशन कर लेते हैं। 3x - 4y = -7। तो यहां पर हमारे पास में क्या है x की जगह पे 2, 3 × 2 -4y = -7, 6 - 4y = -7, -4y = -7, -6 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो माइनस। आप इतना तो फेमिलियर हो ही गए होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड होगा। -4y = -13, माइनस साइन कैंसल, y = 13/4। क्या आ गया हमारे पास दूसरी वैल्यू 13/4। तीसरे के लिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हमें 3 3 3 जा
9 minus 4y equals to minus 7, 9 minus 4y equals to minus 7, minus 4y equals to minus 9, minus 7 minus 9, minus 4y equals to 9 और 7 कितना हो जाएगा minus 16, y equals to minus 16 upon minus 4, minus sign cancel, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। आंसर क्या है यहाँ पर 3 4। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 10 upon 4, 2 13 upon 4 और 3 4। सिमिलरली इसके लिए भी सॉल्यूशन है वैसे ही। यहाँ पर हमने क्या किया 5x minus 2 1 जा 2 equals to 0, 5x equals to 2, x equals to 2 by 5, x equals to क्या आया 2 by 5। Similarly 5x minus 2 into 2 equals to 0, 5x 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 equals to किस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x equals to 4 by 5, 4 by 5। Again 5x equals to 5x minus 2 into 3 equals to 0, 5x equals to क्या हो जाएगा 6 और x equals to 6 by 5। तो मैंने सारी वैल्यूज को लिख लिया। अब सारी वैल्यूज को लिखने के बाद मुझे क्या करना है, इनको पुट करना है। तो पहले के लिए जो हमारे पास x के लिए 1 है तो वो तो मैं बहुत आसानी से लिख लूंगा कि x के लिए क्या है मेरे पास यहाँ पर 1 है, लेकिन y के लिए मेरे पास में क्या दिया है 10 upon 4। तो याद करो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा नंबर लाइन में आपने पढ़ा होगा, नंबर लाइन में क्या पढ़ा था आपने कि ये हुआ आपका 0, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 पर क्या रहेगा आपका 1, फिर 1 2 3, फिर ये 4 पर 2, फिर 1 2 3, ये 4 पर 3, 1 2 3, ये 4 पर 4। अगर डिनोमिनेटर में 5 रहता तो हम क्या करते 1 2 3 4, फिर पांचवें नंबर पे गिनती करते। अगर 6 होता तो हम क्या करते 1 2 3 4 5, फिर 6 नंबर पे गिनती करते। इस तरह से हमें क्या करना रहता है, काउंटिंग करना रहता है। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना नंबर है 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 पे गिनती करेंगे, 1 2 3 4 पे गिनती करेंगे ना, तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये 4 पर 1, फिर 1 2 3 4 पर 2, 1 2 3 4 पर 3, 1 2 3 4 पर 4, 1 2 3 4 पर 5। इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को शो करना है। x पर मेरा 1 आ गया, y पर कितना है 10 upon 4। तो यहां से गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहा है ना, तो ये हमारा हुआ क्या 10 upon 4। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है x पर 2, y पर 13 upon 4। तो x पर क्या आ गया मेरा 2 आ गया, y पर कितना चाहिए 13 upon 4 चाहिए। वापस गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब ये यहां पर हमारा क्या आएगा, यहां पर आएगा हमारा दूसरा पॉइंट। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है 3 और 4। तो x पर 3, y पर कितना हमारे पास में 4, ये आ गया हमारा तीसरा पॉइंट। यहां से क्या करेंगे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तीनों भी पॉइंट आ रहे हैं बेटा, इसको हम क्या करेंगे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम इनके नाम लिख देंगे। नाम क्या था इसके पास में 1 10/4, 2 13/4 और 3 4। इस तरह से हमने नाम लिख दिया। और इस इक्वेशन का नाम क्या था, इक्वेशन का नाम था 3x minus 4y equals to -7। इस इक्वेशन का भी नाम लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दूसरी मसावत के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरी मसावत के लिए ग्राफ की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर हमें क्या दिया है 2/5 दिया हुआ है, मतलब कितने लाइन का डिफरेंस रहेगा 5 लाइन का डिफरेंस रहेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, किस पर x पर बोला है हमको, तो हम x पर करते हैं। ये हमारा 0 हुआ, 1 2 3 4 5 पर 1, 1 2 3 4 5 पर 2, 1 2 3 4 5 पर 3, 1 2 3 4 5 पर 4
1 2 3 4 5 पर 5, इस तरह से आगे तक के हो जाएगा, हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली है इसलिए मैंने 5 तक के ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला हमें क्या बोला है, x पर 2/5 है ना, तो हमको क्या करना है, 2 गिनना है। तो ये हो गया मेरा 1 2, ये आ गया 2। यहां पर मेरा पॉइंट आ रहा है x पर, y पर कितना बोला है मेरे को 1, तो ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है, x पर 4 y पर 5, y पर 2, x पर 4 1 2 3 4, ये आया मेरा x, और y पर कितना बोला मेरे को, y पे बोला है 2, तो ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद x पर कितना बोला है हमको, x पर बोला है हमें 6 और y पर कितना बोला है हमें 3, तो x पर 6 1 2 3 4 5 6, ये x पर 6 आया, और y पर कितना बोला हमको 3 बोला हुआ है, तो हमने यहाँ पर तीसरा पॉइंट ले लिया। अब हमारा 3 पॉइंट आ गया, तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमारे सारे पॉइंट्स आ रहे हैं एक लाइन पर। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर हम यहां पर देखें तो क्या आया हुआ है, यहां पर अगर हम देखें तो हमें x के लिए क्या मिला, देखिए अगर हम यहां देखें तो हमें x के लिए क्या मिला, x इक्वल्स टू 1, और y के लिए अगर हम देखते हैं तो y के लिए क्या आ रहा है हमारे पास, y इक्वल्स टू आ रहा है 2.5। इसके भी पॉइंट्स के नाम लिख देना, पॉइंट के नाम लिखकर क्या कर देना, जो लाइन है लाइन का नाम लिख देना। इस तरह से करेंगे आप तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। हमने इस इक्वेशन के लिए नंबर्स लेके रखे हैं -1 +2 +5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू -1 -3y इक्वल्स टू 4, -2 -3y इक्वल्स टू 4, -3y इक्वल्स टू 4 + 2, -3y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6/3, 3 1 3, 3 2 6। आंसर क्या आया, -1, 2। नाउ 2x - 3y इक्वल्स टू 4, हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे। 2 इंटू 2 -3y इक्वल्स टू 4, -3y इक्वल्स टू 4 -4, -3y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0/3 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2, 0। नाउ 5 रखा हमने, 2 इंटू 5 -3y इक्वल्स टू 4, 10 -3y इक्वल्स टू 4, -3y इक्वल्स टू 4 -10, -3y इक्वल्स टू -6, y इक्वल्स टू -6/3, 3 1 3, 3 2 6। आंसर क्या आया, 5/2। माइनस साइन दोनों क्या हो गई, कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 5/2। इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम y के लिए लेते हैं 1 2 3, 3 इंटू 1 -x इक्वल्स टू 4, 3 -x इक्वल्स टू 4, -x इक्वल्स टू 4 -3, -x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -1। नाउ सेकेंड वाले के लिए 3 इंटू 2 -x इक्वल्स टू 4, 6 -x इक्वल्स टू 4, -x इक्वल्स टू 4 -6, -x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 2। नाउ थर्ड वाले के लिए 3 इंटू 3 -x इक्वल्स टू 4, सॉरी 3 इंटू 3 -x इक्वल्स टू 4, 9 -x इक्वल्स टू 4, -x इक्वल्स टू 4 -9, -x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू 5। क्या आ गया हमारे पास, -1, 1, 2, 2 और 5, 3। यहाँ पर माइनस की साइन लगाना भूल गया, तो ये क्या हो जाएगा, -1 एंड -2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो
तो मैंने ग्राफ के पॉइंट सारे यहाँ पर लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमें क्या बोला है, x पर -1, x पर -1, दैट मीन्स मेरा ये पॉइंट होगा x पर -1 और y पर -2, y पर -2, ये हमारा आ गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या बोला है, x पर 2 y पर 0, x पर 2 y पर 0। फिर उसके बाद x पर 5 और y पर कितना बोला है हमें, 2। तो ये आ गया हमारा तीसरा पॉइंट। हम क्या करते हैं, इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट पे आ रहा है बेटा, अब इसको हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद नाम वगैरह लिख लेना यहाँ पर, जैसे क्या क्या नाम दिया है यहाँ पर, -1 -2, यहाँ पर क्या दिया है 2, 0, फिर यहाँ पर क्या बोला है 5/2। इक्वेशन का क्या नाम है, वो नाम यहाँ पर लिख लेना। ठीक, इसके बाद आते हैं हम दूसरी मसावत की तरफ। दूसरी मसावत हमें क्या दिया है, -1 एंड +1। x पर -1, y पर कितना बोला है हमें, +1, ये पहला पॉइंट। फिर x पर 2 और y पर 2, दैट मीन्स दोनों प्लस है, तो ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा हमारे पास क्या है, x पर 5 y पर 3, x पर 5 y पर 3। अब इसको हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। इसके भी तीनों लाइन आ रहे हैं बेटा पॉइंट में, हम क्या करते हैं, इसके लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन थोड़ी छोटी हो गई है, इसको क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। हमने क्या किया, लाइन को एक्सटेंड कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या आती है। तो x पर कितना मिल रहा है हमें, x पर मिल रहा है 8 और y पर कितना मिल रहा है हमें, y पे मिल रहा है 4। लिख लेते हैं हम, x = 8, y = 4। ये आ गया आपका सोल्यूशन। तो इस तरह से बेटा इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देख लो एक बार इसको अच्छे से। आई होप आपको ये ग्राफ का मेथड समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत होगी या कुछ ना समझ में आ रहा होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा बेटा। या फिर हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके दोस्तों के साथ बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।